पंजीयन कराने का कोई अभी प्रावधान या नियम नहीं बने हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनके कुछ मतलब पर्षद में भी हम रखेंगे कि इसमें शहर में चलने वाले जो भी स्विमिंग पूल हैं उनके नॉर्म्स के या उनके पंजीयन के बारे में कार्रवाई कर सकें। सुनवाई नहीं हुई है, सुबह के बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, कुछ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ सभी विभागों ने एक बच्चे की मौत से मुंह मोड़ लिया है। ग्वालियर में जिला प्रशासन और नगर निगम की अनुमति के बगैर चल रहे अवैध स्विमिंग पूल में से एक ने एक बालक यानी एक बच्चे की जान ले ली। और आपको बता दें, ये अवैध स्विमिंग पूल साफ तौर पर नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की जो है उदासीनता की ही पर्याय नहीं है, ये उनकी बाकायदा सहमति से चल रहे हैं, उनके समर्थन से चल रहे हैं। और निगम के अफसर अपने आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं, कानों से उनको सुनाई नहीं देता। और यही वजह है कि कल एक 8 साल का बच्चा समय से पहले ही अपने एक मौत के आगोश में समा गया और अब उसके परिजन जो है पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस भी है कि सुनती नहीं। आपको बता दें कि एक यहाँ पर प्रिंस ढाबा है जहाँ पर अवैध स्विमिंग पूल बना हुआ है और वो केवल पैसे के लिए उस अवैध स्विमिंग पूल में लोगों को नहाने की और उसमें तैरने की इजाज़त देते हैं। हालांकि उसमें किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं है, किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो स्विमिंग पूल, इस तरह के तमाम सारे स्विमिंग पूल शहर भर में धड़ल्ले से चल रहे हैं, संचालित हैं। अब देखना यह है कि अभी तक, जब इससे पहले भी, जब 2 साल पहले भी, 1 साल पहले भी, हर साल हर स्विमिंग पूल में कोई ना कोई मौतें होती हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम सीधे तौर पर अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है। उसको आम नागरिकों की मौत से कोई मतलब नहीं। और यही वजह है कि आज एक बच्चा, एक मासूम स्विमिंग पूल में, जो मौत के स्विमिंग पूल की भेंट चढ़ गया। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कि ये अपने बच्चे के लिए न्याय, जो इनका बच्चा अब मौत के आगोश में समा चुका है, उसके लिए न्याय की भीख मांगने आए हैं। लेकिन क्या इनको न्याय मिला है, ये इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? मुकेश पाल। मुकेश जी, किस तरह से क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? हम वहाँ गए थे प्रिंस होटल में मामा के ढाबे पर, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पर नहाने के लिए गए थे, खाना वाना खाने के लिए गए थे। और एक बड़ों के लिए अलग बना हुआ है, छोटे के लिए अलग बना हुआ है। तो छोटे में नहा रहे थे, चला गया वो बड़े में, तो डूब गया। कितने साल का बच्चा था, क्या नाम था? 7 साल का, वेद नाम था उसका। जी, वेद नाम था। अब चूंकि घर में तो काफी ज्यादा मातम पसरा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्विमिंग पूल में क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी? कोई सुरक्षा नहीं थी उसके अंदर, कोई सुरक्षा नहीं थी। ना उसमें लाइटें थी, ना यूनिफॉर्म वगैरह जो भी होता है कुछ भी नहीं था, ना गार्ड था, कुछ भी नहीं था। ये अवैध स्विमिंग पूल कब से संचालित है? सर इसको तो बहुत समय हो गए। अभी तो कोई प्रशासन ने कभी कोई नहीं, कभी नहीं आया कोई प्रशासन यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर देखिए एक बात और कहने वाली है कि ये कई सालों से स्विमिंग पूल चल रहा है अवैध रूप से, लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और ना ही यहाँ पर कॉस्ट्यूम दिया जाता है जिससे कि बच्चा कम से कम बच सके। लेकिन बावजूद इसके वो स्विमिंग पूल सालों से चल रहा है धड़ल्ले से। अवैध स्विमिंग पूल जिस तरह से लोगों की जान ले रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी बनती है वो जिला प्रशासन और नगर निगम की बनती है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और यही वजह है एक मासूम जो है मौत के गाल में समा गया। किस तरह देखते हैं, चूंकि अब आप आज यहाँ पर आए हैं, कल का क्या मसला था और अब कैसे क्या हुआ? सर कल का मसला तो बहुत खतरनाक था। कल का दिन खट गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितना समय हो गया आपको? सुबह के आए 9 बजे। जब आपका बच्चा वहाँ पर नहीं रहा तो उसके बाद में क्या हुआ था? उसके जो संचालक है, ढाबा संचालक, उसने आपसे क्या बोला, फिर उसके बाद कैसे? संचालक ने बोला हॉस्पिटल ले जाओ, सुबह बात करेंगे। अच्छा, तो कैमरे वगैरह थे वहाँ? हाँ, कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे का फुटेज आपको नहीं, फुटेज नहीं था, मना कर रहा है वो कि हम कुछ नहीं देंगे।
थे, कुछ नहीं दिया। और सुबह की सेटलमेंट की बात चली भी थी तो उन्होंने मना कर दिया था, तुम तो FIR कराओ। तो आपने बच्चे को क्या किया? सर फिर हमने रात में, उन्होंने हमसे ये बोला कि सुबह हम देखते हैं, सुबह कुछ करते हैं अपन सेटलमेंट जो भी है। तो हमने रात को ही उसको 12 या 2 बजे हमने दफना दिया था। और अब चूंकि आप इतनी देर हो चुकी है, कितने सुबह से आए हुए हैं आप? हाँ सर। और अभी तक कोई सुनवाई आपकी नहीं सर हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है, सुबह के बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, कुछ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ सभी विभागों ने एक बच्चे की मौत से मुंह मोड़ लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले नगर निगम आती है, जो कि तमाम सारे स्विमिंग पूलों को, यानी जो स्विमिंग पूल होते हैं उनको अनुमति देती है। उसने अनुमति नहीं दी, तब भी उसके बावजूद भी स्विमिंग पूल चल रहा है। दूसरे नंबर पर आता है कलेक्ट्रेट, जो कि कार्रवाई, कलेक्टर जो कि प्रशासनिक अमला जो कि कार्रवाई करता है स्विमिंग पूलों पर जो अवैध बने हुए हैं, उसने कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब अंत में मामला आता है पुलिस के पास, जब किसी की मौत हो जाती है तो पुलिस भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। हालांकि आपको बता दें कि जब रात को इनकी भी जो परिजन है, उनकी भी एक बड़ी गलती यहाँ पर सामने आई है कि उन्होंने जो ढाबा संचालक था, यानी स्विमिंग पूल संचालक था, उसके कहने पर उन्होंने सेटलमेंट की बात की और उन्होंने साफ तौर पर उस बच्चे को उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसको दफना दिया। लेकिन अब चूंकि पुलिस यही कह रही है कि उसको दफनाया जा चुका है, तो इसलिए SDM की परमिशन लगेगी, प्रशासन की परमिशन लगेगी, जो सही भी है। यदि समय रहते पोस्टमार्टम उसका हो जाता तो कहीं ना कहीं अब इनको भटकना नहीं पड़ता। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, यहाँ पर आम जनता की सुनवाई नहीं है। यहाँ ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी, पुलिस थानों में किस तरह से आम जनता की सुनवाई होती है, या आम जनता किस तरह से भटकती है। और ये अपने बच्चे की मौत के बाद भी जब किसी को घंटों थाने के बाहर बैठना पड़े, तो कानून व्यवस्था की पोल तो यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर निगम की भी है। यदि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो शायद ये मासूम नहीं मरता, इसकी मौत नहीं होती। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम ऐसी और कितने लोगों की मौत का इंतजार कर रहा है, जो कि इस तरह के स्विमिंग पूल, अवैध स्विमिंग पूल को संचालित किए हुए हैं। अब देखना यह है, यह भी देखना होगा कि ग्वालियर में जिस तरह से स्विमिंग पूल धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, उनके संचालक कौन है, उन पर इससे पहले भी एक दो FIR हुई हैं। लेकिन अब इस पर किस तरह से FIR होती है, हालांकि दबाव पुलिस पर भी है, दबाव परिजनों पर भी है। आपसे क्या बोला गया था संचालक के द्वारा? संचालक ने आपसे सेटलमेंट की बात की थी, क्या बोला हाँ, था आपसे? उन्होंने बोला था मुझसे, अभी आप हॉस्पिटल ले जाइए, सुबह अपन सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेटलमेंट की बात भी करते हैं संचालक, क्योंकि चूंकि गलती हो चुकी है, उनकी पूरी तरह से गलती है। और यहाँ पर एक बात और सुनने में आई है कि कैमरा उन्होंने बंद कर दिए, DVR खराब बता दी, परिजनों को फुटेज दिए नहीं। तो अब देखना ये पुलिस किस तरह से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करती है और इसमें दोषी को सजा मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा। क्या क्या कहाँ पे काम करते हो, क्या है ये? मैं यहाँ पे एक मैनेजर के पोस्ट पर काम करता हूँ। कौन सा होटल? ये प्रिंस मामा होटल। सर यहाँ पर कल एक घटना हुई है, किस तरह की घटना थी, क्या? घटना सर कुछ नहीं है, क्या ना है कि 8 से 10 की बुकिंग थी, प्राइवेट बुकिंग थी पूल की। तो ये लोग फैमिली के साथ में आए थे, इस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी थी नहीं। तो इन्होंने एंटर ले लिया था, सारी प्रॉपर जो व्यवस्थाएं थी हमने अपनी तरफ से करके दे दी थी। अब ये लोग नहाने में व्यस्त थे, इन्होंने साउंड अरेंजमेंट के लिए बोला था, वो भी अवेलेबल करा दिया था। तो अब ये लोग नहा रहे थे, पता नहीं बच्चा कब कैसे किस तरीके से चला गया है, इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जब इनका निकलने का समय हुआ तब इन्होंने पूछा कि भैया हमारा बच्चा बाहर तो नहीं निकला है। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने, जबकि मैं गेट पे खुद ही बैठा था, जैसे लड़का रहता है प्रॉपर, वो छुट्टी पे चला गया 8 दिन से, तो कल मैं खुद बैठ गया था। तो मैंने कहा नहीं, बच्चा तो कोई बाहर नहीं निकला है। तो तब जाके उन्होंने क्या है ना, बच्चे को देखा, तब भी मैंने ये बोला था, मैंने एक बार देखो सही से। तो वो लोग बाथरूम में देख रहे, कहीं बाहर देख रहे, लेकिन किसी ने अंदर जाके नहीं देखा उसमें। तो उसके बाद में किसी लड़के का फिर वो कूदा है उसमें, तो पैर वैर पड़ा है अचानक से, तब उसको निकाला गया है। तो कितने साल का बच्चा था, कब, कितने बजे घटना है? ये घटना है अपनी लगभग 9:30 से 10 के बीच। तो यहीं एक्सपायर हो गया था? नहीं, ऐसे तो हॉस्पिटल ले गया, पता नहीं हॉस्पिटल से मतलब यहाँ से चल रही थी, हालांकि लम्स वगैरह दवाए थे उसके, पानी वानी भी निकला था मुँह से, हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद में ही मतलब न्यूज़ आई है कि मतलब बच्चा नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा ये कब से चला रहे हैं, कब से क्या है? ये अपना 3 साल हो गए रिसोर्ट को, मतलब पूल को। 3 साल। अच्छा, तो दूसरा यहाँ पर अनुमति दी है आपने इसकी पूल की?
अनुमति सब चल रहा है, वो तो परमिशन से ही चल रहा है। परमिशन हाँ बिल्कुल, और क्या। किसी परमिशन नगर निगम की है, प्रशासन की कैसे परमिशन नहीं, प्रशासन की परमिशन है। परमिशन है? और क्या। अच्छा, इसमें लाइफ गार्ड वगैरह नहीं? नहीं, लाइफ गार्ड सब रहते हैं, उन्होंने क्या मांगा ही नहीं था हमसे। जैसे कुछ चीज़ की डिमांड होती है, वैसे भी क्या बच्चों के लिए अपने छोटा सा अलग से बना के रखा है, और बिना फैमिली के हम बच्चों को देते ही नहीं है। हाँ, अगर बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स आ रहे हैं तो ये हम बच्चों को नहलाएंगे, अदरवाइज हम उनको नहलाते ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था? नहीं था ना, मैं बता तो रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड तो छुट्टी पे था, तो उसकी वजह मैं खुद बैठा था कल। जब तक पार्टी नहीं निकली है ना, जब तक मैं खुद नहीं निकला हूँ। बस एक दो बार आना जाना इस वजह से हो गया कि उनकी जो डिमांड रही है, तो उस चक्कर में कि हमें साउंड चाहिए, तो थोड़ा सा उस समय निकल आया था। एक दो बार निकलना हुआ, नहीं तो जब तक वो नहा रहे थे तब तक मैं वहीं पे बैठा था। बच्चे की मौत का आपको कितने बजे तक पता पड़ा, कैसे पता पड़ा? बच्चे का अपन को पता चला 9:30 के लगभग, 9:30 से 10 के कितने बीच। बजे आ गए थे? ये 8 बजे आ गए थे। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? कोई एंट्री वगैरह है कि कैसे? नहीं, एंट्री नहीं, उनकी बुकिंग डायरेक्ट कॉल पे हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे तो जानते हैं, जो जिन्होंने बुकिंग की थी उनको भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। सर, गिरवाई क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल में बच्चे की स्विमिंग पूल डूबने से मौत हुई, तो किस तरह से कि अवैध स्विमिंग पूल शहर में तमाम सारे अवैध स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं रिजॉर्ट में, किस तरह? अभी आज ही आपके द्वारा बताया गया कि अभी हमारे लोगों के संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। वैसे भी हम लोगों ने पूरे जोन वाइज पत्र जारी किए हैं कि उनके जोन में कितने स्विमिंग पूल संचालित हैं, उसकी हम जानकारी एकत्रित करवा रहे हैं, और फिर उसको हम एक नियम में लाने का प्रयास करेंगे कि उनका पंजीयन भी कराया जा सके और उनके जो नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो कराया जा सके। जिस रिजॉर्ट में मौत हुई है, इससे पहले भी मौत हो चुकी है रिजॉर्ट में, स्विमिंग पूल में मौत हुई है, इससे पिछले साल भी 2 लोगों की मौत हुई, तो इसमें सर क्या कार्रवाई? नहीं, नगर निगम से अभी इसका कोई पंजीयन कराने का कोई अभी प्रावधान या नियम नहीं बने हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनके कुछ मतलब पर्षद में भी हम रखेंगे कि इसमें शहर में चलने वाले जो भी स्विमिंग पूल हैं उनके नॉर्म्स या उनके पंजीयन के बारे में कार्रवाई कर सकें। दो लाइट जल रही